IIT, NIT, IIIT, GFIT में टोटल सीट्स नियरली 57,000 है और जेईई एग्जाम में जो बच्चे अपीयर होते हैं उनका टोटल नंबर 14 लाख के पार है। अब ये जो 57,000 स्टूडेंट्स के बाद बचे हुए बच्चे हैं उसमें से कुछ स्टूडेंट्स तो किसी टॉप नॉच प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज जैसे कि VIT, UPES, LPU, BITS एक्सेट्रा में एडमिशन ले लेंगे जिनकी फीस 20 से 30 लाख तक होती है। लेकिन ये फीस भी हर बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता। इवन IIT का हाल भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, इन सब की फीस भी किसी प्राइवेट कॉलेज से कम नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि यहाँ पे स्कॉलरशिप और रिजर्वेशन ये सब बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में थोड़ा इजीली मिल जाता है, लेकिन ये भी सबको नहीं मिलता। IIT की प्रिपरेशन के लिए ड्रॉप आउट स्टूडेंट का नंबर 50% से ज्यादा है, लेकिन ये भी सच है कि हर किसी को IIT नहीं मिलने वाला। और ये भी सच है कि मिडिल क्लास का बच्चा प्राइवेट कॉलेज के लिए 20 से 30 लाख अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर आप भी इसी लिस्ट में शामिल हैं तो डोंट वरी, इंडिया में ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनकी फीस बहुत सारे टॉप नॉच कॉलेजेस से 10 गुना कम है और इनकी प्लेसमेंट अनएक्सपेक्टेडली काफी अच्छी है। और ये वो कॉलेजेस हैं जिनके बारे में एक डिजर्विंग स्टूडेंट को कभी पता ही नहीं चल पाता। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 इंजीनियरिंग कॉलेज को आपको बताने जा रहे हैं जो IIT, NIT और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज की भीड़ में कहीं खो जाते हैं। और इन 5 कॉलेज की सबसे खास बात यह है कि ये बहुत अफोर्डेबल है, प्लेसमेंट बहुत अच्छा है और साथ ही फैसिलिटीज टॉप नॉच है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि इस लिस्ट में जो 5वें नंबर का कॉलेज है वो आपको शॉक कर सकता है। अब इन छुपे रुस्तम कॉलेजेस के बारे में जानने से पहले रेप्यूटेड IITs का सच जान लेते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं कि IIT सबसे बेस्ट है, यहाँ का प्लेसमेंट भी टॉप नॉच है और इसलिए यहाँ पर 10 लाख के अराउंड की फीस भी जस्टिफाइड है। यही सब बोलते हैं, राइट? लेकिन अब ये सुनिए, IIT दिल्ली में 40%, IIT बॉम्बे में 36% और IIT मद्रास में 45%। ये उन बच्चों का परसेंटेज है जिन्हें यहाँ अप्लाई करने के बाद भी प्लेसमेंट नहीं मिल पाता और ये सारे के सारे टॉप नॉच IIT है इंडिया में। और ये हम नहीं, रिपोर्ट्स बोल रही है और ये आज के इंडिया के एजुकेशन की एक सैड रियलिटी है। तो इस सैड रियलिटी को यहीं छोड़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं ऐसे टॉप 5 कॉलेजेस जो इंजीनियरिंग के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सबसे पहले नंबर पर आता है जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद। ये कॉलेज 1972 में स्टैब्लिश हुआ था और ये फेमस भी है काफी ज्यादा हैदराबाद में। JNTU का टोटल कैंपस एरिया 89 एकर्स का है और इसका NIRF रैंक 76 है और NAC ग्रेड A+। अगर फीस की बात करें तो JNTU का टोटल कोर्स फी 4 साल का सिर्फ 4 लाख रुपए है। JNTU में एडमिशन के लिए आपका मिनिमम स्कोर 45% होना चाहिए 12th क्लास में और इसके साथ ही आपको तेलंगाना स्टेट एंट्रेंस एग्जाम जो कि है TSEAM-CET देना होगा या फिर JEE मेंस के स्कोर में भी आपको यहाँ एडमिशन मिल सकता है। अब क्योंकि हैदराबाद हब है MNC का तो यहाँ प्लेसमेंट भी आपको काफी सही मिल जाएगा क्योंकि यहाँ बहुत सारी वेल नोन कंपनीज विजिट करती हैं प्लेसमेंट के लिए, जैसे कि ओरेकल, गूगल, क्रेड एक्सेट्रा। प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ का एवरेज पैकेज 4 लाख है और हाईएस्ट पैकेज 12 लाख। नंबर 2 पे आता है जामिया मिलिया इस्लामिया। आप में से शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी यूनिवर्सिटी है, ना कि कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यहाँ आपको एडमिशन मिल सकता है। ये यूनिवर्सिटी 1920 में दिल्ली में स्टैब्लिश हुई थी और इसका कैंपस भी काफी बड़ा है जो कि है 254 एकर्स। बात करें NIRF रैंकिंग की तो JMI की यूनिवर्सिटी रैंकिंग 3rd है और इंजीनियरिंग में इसका रैंक 26 है। इसके साथ ही NAC ग्रेड इसका A++ है। ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है और इसका एडमिशन प्रोसेस का क्राइटेरिया है कि आपके 12th में एटलीस्ट 55% होने चाहिए। एडमिशन के लिए JEE का स्कोर कंसिडर होता है। JMI की फीस भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। यहाँ पर 4 साल की टोटल फीस आपकी 65,000 है। प्लेसमेंट भी आपको यहाँ पर अपने फीस के अकॉर्डिंग काफी सही मिलेगी। यहाँ का एवरेज पैकेज 11 लाख के अराउंड है और हाईएस्ट पैकेज 24 लाख के अराउंड है। नंबर 3 पर आता है जाधवपुर यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी 1995 में स्टैब्लिश हुई थी और इसकी लोकेशन है वेस्ट बंगाल। इस यूनिवर्सिटी का कैंपस 56 एकर्स का है और ये कॉलेज आपको लो फीस में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसकी NIRF रैंकिंग 13 है और NAC ग्रेड इसका है A। जाधवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए 12th में मिनिमम स्कोर 60 होना चाहिए और इसके साथ ही एडमिशन WBJE के स्कोर के बेसिस में होता है। यहाँ पर आपका JEE का स्कोर कंसिडर नहीं होता है। यहाँ पर आपकी टोटल 4 साल की फीस सिर्फ 10,000 है।
यस, सिर्फ 10,000। लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फीस यहाँ पर 1,50,000 है और 4 साल की ये फीस भी बाकी बड़े कॉलेजेस के हिसाब से काफी ज्यादा कम है। कम फीस के साथ साथ ये कॉलेज आपको प्लेसमेंट आउटपुट भी काफी सही देता है। यहाँ के एवरेज पैकेज की बात करें तो वो है यहाँ पे 10 लाख और मैक्सिमम पैकेज 1.8 CR के ऊपर है। अब चौथे नंबर पर जो कॉलेज हम आपको बताने वाले हैं उसमें आप 12th के स्कोर के बेसिस में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो जिनका जेईई मेंस का पेपर क्लियर नहीं हुआ वो बोर्ड मेरिट के बेसिस में यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी गुजरात में लोकेटेड है और इसका नाम है महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ोदरा। ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कि स्टैब्लिश हुई थी 1949 में और ये यूजीसी अप्रूव्ड भी है। इस यूनिवर्सिटी का टोटल कैंपस एरिया है 278.81 एकर्स का, जो कि काफी ज्यादा बड़ा है। MSU का NAC ग्रेड A है और इसका NIRF रैंक 137 है, जो कि बाकी कॉलेजेस के हिसाब से थोड़ा कम है। लेकिन सिर्फ NIRF रैंक के बेसिस पे आप इस यूनिवर्सिटी को जज मत कीजिए, क्योंकि यहाँ बीटेक की फीस सिर्फ 30 से 40,000 के बीच है, यानी कि साल की आपकी टोटल फीस 7,640 रुपए होगी। यहाँ एडमिशन होता है गुजरात कॉमन एंट्रेंस एग्जाम JUJ-CET और जेईई मेंस के बेसिस पे। इसके साथ ही 12th के रिजल्ट के बेसिस पर भी यहाँ पर एडमिशन मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए आपकी मिनिमम परसेंटेज 12 में 45 होनी चाहिए। अगर प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ का एवरेज पैकेज 4 लाख के अराउंड है और हाईएस्ट 13.5 लाख के अराउंड। तो अगर आप फीस के अकॉर्डिंग देखें तो ये पैकेज 10 गुना ज्यादा है। तो अगर आप भी जेईई मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर जरूर करें। इस पूरी लिस्ट में सबसे बेस्ट कॉलेज है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी NSUT। अब ये बाकी कॉलेजेस के हिसाब से थोड़ा फेमस है। NSUT 1983 में दिल्ली में स्टैब्लिश हुआ था। 145 एकर्स में फैली हुई इस यूनिवर्सिटी में आपको सारी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिल जाएंगी। इस यूनिवर्सिटी का NIRF रैंक है 60, लेकिन यहाँ का प्लेसमेंट और फीस आपको शॉक जरूर करेगा। लेकिन ये जानने से पहले जानते हैं यहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या है। NSUT में एडमिशन मिलता है जेईई मेंस और जैक दिल्ली के बेसिस पर। बात करें यहाँ के फीस स्ट्रक्चर की तो 4 साल की आपकी टोटल कोर्स फी 3 to 3.5 लाख के अराउंड होगी। अब यहाँ का प्लेसमेंट किसी भी बड़े प्लेसमेंट से कम नहीं है। यहाँ पर आपका एवरेज पैकेज 16 लाख है और हाईएस्ट पैकेज 1.25 करोड़। अब ये कॉलेज MNC के हब में लोकेटेड है, तो यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी कंपनीज विजिट करती हैं, जैसे कि गूगल, सैमसंग, सैप एक्सेट्रा। तो ये थी आपके लिए टॉप 5 ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की लिस्ट जो आपको कम फीस में काफी अच्छा रिटर्न दे सकती है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका प्लेसमेंट 100% है, वो भी पास्ट 5 to 7 ईयर से कंटिन्यूअसली। इसके अलावा COEP पुणे, EIT लखनऊ, BIET झांसी, BHTU कानपुर, ये लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है और ये वो कॉलेजेस हैं जिनकी फीस भी कम है और प्लेसमेंट भी उस हिसाब से काफी अच्छा है। IIT, NIT और प्राइवेट कॉलेजेस की मार्केटिंग ऐसी होती है कि ये कॉलेजेस स्टूडेंट को कभी नजर ही नहीं आते। तो आई होप इस लिस्ट ने आपकी कुछ हेल्प की होगी अपना कॉलेज डिसाइड करने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करें और एजुकेशन से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।